हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज यम पचौरियानी और वाचिंग मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कि खुद से हम एक ऐप किस तरह से बना सकते हैं जिससे कि उस ऐप को किसी भी फ़ोन में इस्तेमाल किया जाए तो उस फ़ोन पे आपका कंट्रोल बन जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये चीज़ है। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो शुरू से एंड तक पूरा देखें। सेकेंडली, आप कई काम इससे कर पाएंगे। बैकडोर कर यानी कि किसी भी ऐप के अंदर बैकडोर इंजेक्ट करना आप सीख सकते हैं। दूसरा, वो जो ऐप है ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी तो कैसे आप क्रिएट करेंगे बैकडोर को, एक ऐप के अंदर कैसे इंजेक्ट करेंगे, और किसी भी डिवाइस पे एक रिमोट कंट्रोल कैसे बनाया जा सकता है। तो ये कई चीज़ें आपकी इसमें क्लियर होने वाली हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल के साथ। एंड जैसा कि आप सभी जानते हैं, दैट इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पज़। तो इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको जो पता लगे तो आप उनका मिसयूज़ ना करें। एंड डेफिनेटली ये भी एक लिमिट तक ही आपको बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे कल लिनक्स के ज़रिए। एंड लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कल लिनक्स मैंने स्टार्ट किया हुआ है। एंड हम यहाँ पे एक ऐप यूज़ करेंगे जिसका नाम है बैकडोर एपीके। दोस्तों, बैकडोर एपीके क्या है? ये एक स्क्रिप्ट है, आप इसमें पढ़ सकते हैं। सेल स्क्रिप्ट है जिसका जो मेन काम है, इसकी मदद से आप किसी भी एंड्रॉयड के अंदर बैकडोर को ऐड कर दिया जाता है। और अगर आप ये करने में सक्सेस हो जाते हैं तो आपको मीटर प्रीटर का रिवर्स सेशन मिल जाएगा। और जैसे ही वो जनरेट होता है तो आप उस एंड्रॉयड पे आप अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो बना पाएंगे। तो बैकडोर एपीके इज़ जस्ट एन अमेजिंग ऐप। आप यहाँ पढ़ सकते हैं इसके बारे में जो लिखा हुआ है। तो मेटास्प्लॉइट की मदद से, मीटर प्रीटर की मदद से आप उस पर किसी भी फ़ोन पे जिसमें वो ऐप इंस्टॉल की गई है उस पे आप अपना कंट्रोल बना पाएंगे। तो बात ये आती है कि ऐप में बैकडोर को इंजेक्ट करना किस तरह से पॉसिबल है और क्या ये हो पाएगा, तो कैसे होगा। तो इस ऐप की मदद से आसानी से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे गिट क्लोन, और जो एड्रेस हमने लिया है उसे हम कर देते हैं यहाँ पे पेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेस्ट दैट। आफ्टर पेस्ट आप देखेंगे मैंने ये पहले रखा है क्योंकि अप्रॉक्स 200 से ज़्यादा MB की ये ऐप है तो थोड़ा टाइम लगता। LS करेंगे, दोबारा से हमें जाना है CD स्पेस बैकडोर APK। तो हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है। तो बैकडोर स्लैश APK हमने लिख दिया है, डैश APK। LS करेंगे तो इसके अंदर ये फाइल्स आपको मिलेंगी। तो अब मैं बताता हूँ दूसरी। अब इसके लिए हमें चाहिए होगी एक ऐप जिसमें हम ये वर्क कर सकते हैं। तो ऐप मैंने यहाँ पे ले रखी है UC ब्राउज़र मिनी। तो आप कोई भी ऐप यहाँ पे ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही ऐप है। तो यू कैन टेक एनी ऐप। तो मैंने अपनी एक नॉर्मल सी ऐप बनाई हुई है MEH के नाम से। तो आप कोई भी ऐप ले लीजिए जो कि नॉर्मल है, आसानी से आप बहुत छोटी ऐप होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बड़ी ऐप भी ले सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सअप, कुछ भी। तो आप देखेंगे वो जो ऐप है वो मिलेगी हमें डाउनलोड्स में। तो आप यहाँ देख सकते हैं MEH ब्राउज़र है यहाँ पे और UC ब्राउज़र, दो हैं। तो मैं फ़िलहाल MEH पे काम करने वाला हूँ। आप जिस भी ऐप पे चाहें उसे कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आपको जाना है बैक, और जहाँ बैकडोर APK इंस्टॉल किया है दोबारा से बैकडोर में जाके आप उसे पेस्ट कर दीजिए। तो पेस्ट करने के बाद, हालांकि मैंने MEH APK कर रखी है, तो आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। आफ्टर पेस्ट दैट आपका जो ये एक स्टेप है वो हो जाएगा क्लियर। तो यहाँ हमारे दो स्टेप क्लियर हो गई, बैकडोर APK इंस्टॉल करना और ऐप को इंस्टॉल करना। अब हमें जाना है बैकडोर वाले फोल्डर में। तो CD स्पेस बैकडोर डैश APK। तो हम दूसरे फोल्डर में पहुंच गए। अब यहाँ आपको करना है उसका जो CH मोड जो कमांड देनी है आपको, हालांकि मैंने पहले कर रखा है बट कोई मिस ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो CH मोड +X बैकडोर APK हमने यहाँ पे कर दिया है .sh। तो ये जो है इसका मोड चेंज हो जाएगा। एंड नाउ अब हम इसे करना है रन। तो चलिए हम क्या करेंगे, इसे रन करेंगे। तो रन करने से पहले थोड़ा हम इसे क्लियर कर लेते हैं। और आप देखें LS कमांड दे देता हूँ मैं यहाँ पे ताकि उस फाइल का नाम आपको पता चले। तो अब आपको यूज़ करना है ./बैकडोर डैश APK .sh, ये फाइल का नाम लिखना है। और फिर आपको उस फाइल का नाम लिखना है जो आप इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। तो दूसरी ऐप थी जिसमें आपको ये इंजेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ लिख दिया MEH, सॉरी कैपिटल में है वो, तो हम लिख देते हैं MEH.APK। तो इसमें ये जो बैकडोर है इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखिए यहाँ आप क्या क्या कर सकते हैं। आप देखिए एंड्रॉयड पेलोड ऑप्शंस आ जाएंगे आपको, मीटर प्रीटर के ऑप्शंस आपको मिल गए हैं, रिवर्स HTTP, HTTPS, TCP, जिसमें भी आप करना चाहते हैं। तो हम ले लेते हैं ऑप्शन नंबर 3, जो रिवर्स TCP हम कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे एंटर कर दीजिए। जैसे ही आप ये लिख के एंटर करेंगे तो आपको देनी है L होस्ट वैल्यू, यानी कि जो होस्ट आप यूज़ कर रहे हैं उसका आपको लिखना है। तो इसे चेक करने के लिए आप लिखिए यहाँ पे IF config। आपको आपका जो लोकल होस्ट नंबर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, IP एड्रेस मेनली आप इसे कह सकते हैं। तो ये है 105। तो चलिए दोस्तों हम इसे यूज़ करें, क्योंकि मैं VLAN यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं VLAN का 105 आ रहा है।
तो हम यहाँ कर देते हैं 192.168.1.105 एंटर। अब आपको पोर्ट सेट करनी है, मैं इसे 443 दे देता हूँ एंड ये दोनों चीज़ें सेट हो गई। अब ये कह रहा है कि क्या करना चाहते हैं, मर्ज विद पेलोड या फिर कीप ओरिजिनल। तो हमें मर्ज विद पेलोड करना है, नंबर 2 ऑप्शन। हम इसको पेलोड के साथ मर्ज करना चाहते हैं आपको, तो 2 लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए एंड आप देखेंगे ये स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे और ये बहुत थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पे आप देखिए इसमें स्क्रिप्ट भी रन हो रही है, MSF कंसोल आर बैकडोर APK RC, उस तरह वो जो स्क्रिप्ट है वो जो बैकडोर वाली स्क्रिप्ट है वो उसे इस फाइल के अंदर इंजेक्ट कर रहा है। आप यहाँ 2 चीज़ें देख सकते हैं, ये कह रहा है कि क्रिएटिंग डिकम्पाइलिंग रैट APK और जनरेटिंग रैट, तो मतलब रिमोट एक्सेस जो है वो ये जनरेट कर रहा है, उसकी मदद से आप रिमोट एक्सेस बना सकते हैं। अब जैसे ही ये ऐप तैयार हो जाती है उसके बाद इस ऐप को किसी भी फ़ोन में अगर कोई भी इंस्टॉल कर सकता है। आप इसे किसी लिंक पे भी किसी एड्रेस पे दे सकते हैं, किसी लिंक पे इसे भेज सकते हैं या फिर किसी के फ़ोन में डायरेक्ट भी शेयर कर सकते हैं। देखिए फिजिकल एक्सेस जब तक ये पहुंचेगी नहीं तब तक तो होगा नहीं। तो मेन चीज़ है अब जो ऐप है हमारी बैकडोर से रिलेटेड वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, वो आपको मिलेगी बैकडोर के अंदर जाके, बैकडोर APK। यहाँ आपको जाना होगा ओरिजिनल, तो ओरिजिनल पे क्लिक कीजिए, उसके बाद DIST, इसके अंदर आपको वो ऐप मिलेगी जिसमें वो जो बैकडोर था इंजेक्ट हुआ था। तो ये यहाँ पे हो चुकी है रेडी। अब इस ऐप को आप किसी भी फ़ोन में डाल सकते हैं और उसके बाद मीटरप्रिटर से रिवर्स सेशन हो जाएगा। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई पूरा करके बताइए। देखिए ऐप तो बन चुकी है यहाँ पे, जो हमारा मेन पर्पज़ था ऐप बनाना। अब सेकेंडली बात आती है कि हम इसे आगे कैसे पहुँचाएँ। तो ऐप बनाने के बाद जो है हमारा नेक्स्ट आप समझ ही गए होंगे, मीटरप्रिटर से सेशन लेना है, ऐप इंस्टॉल होते ही सेशन आपको मिल जाएगा। तो वो अगर आप कहेंगे तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हम YouTube पे नहीं दे सकते हैं, तो दैट फॉर द लिमिटेशंस वो मैंने बताया ना, आपकी समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों को पता है मीटरप्रिटर सेशन कैसे काम करता है वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे इसका सेकेंड पार्ट भी बनाया जाए। एंड देखते रहिए YouTube चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू, गुड बाय।